समुद्र किनारे लोहे की खदानों से घिरा एक भूभाग, शेरगढ़, जहां जिंदगी लहू के रंग से मापी जाती थी और डर ही एकमात्र चलन था। लेकिन एक दिन वहां एक अनचाहा तूफान आया। उसका नाम अर्जुन था। काले चमड़े की जैकेट, गर्दन में लोहे की चेन, चेहरे पर आग जैसा गुस्सा और दिल में बर्फ जैसा दर्द। उसकी आंखों में एक ही बात साफ दिखती थी, कभी झुकना नहीं। अर्जुन बचपन से अनाथ था। उसे नहीं पता था कि माँ की ममता क्या होती है या पिता का सहारा कैसा होता है। उसे दुनिया ने दो चीजें ही दी थीं, भूख और अपमान। जो उसे तोड़ने आई थी, उसी ने उसे सहने नहीं, बदलने की कसम दिलाई। पहला अध्याय, खदानों का दोज़ख। अर्जुन 10 साल का था जब उसे लोहे की खदानों में धकेल दिया गया। वहां मजदूर इंसान नहीं, जानवरों की तरह इस्तेमाल होते थे। उन्हें धूप, धूल और दर्द के बीच इतना पीटा जाता कि आंसू भी थक जाते। एक दिन अर्जुन ने अपने पास के बूढ़े मजदूर से पूछा, क्यों सहते हो ये सब? वो मुस्कुराया, क्योंकि बेटा, यहां मरना आसान है, जीना मुश्किल। ये बात अर्जुन के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ी। उसने मन में फैसला लिया, वो इस जगह का अंत करके रहेगा। दूसरा अध्याय, पहली बगावत। 17 की उम्र में अर्जुन अब पत्थर नहीं, खुद एक हथियार बन चुका था। एक शाम ठेकेदार ने एक मजदूर की बेटी पर जुल्म की कोशिश की। कोई आगे नहीं आया, पर अर्जुन रुका नहीं। अकेला, निहत्था, पर शेर की तरह भिड़ गया। उस रात खदानों के इतिहास में पहली बार डर मजदूरों में नहीं, ठेकेदारों में था। खून बहा, चीखें गूंजी, और तभी अर्जुन ने पहली बार कहा, जुल्म किसी का भी हो, सहूंगा नहीं, सर फोड़ दूंगा। इस घटना के बाद मजदूरों के दिल में एक नाम गूंजने लगा, अर्जुन। शेरगढ़ का काला तूफान। तीसरा अध्याय, आग और वादा। एक रात को अर्जुन को पता चला कि उसकी माँ कोई और नहीं थी, बल्कि उसे जन्म के बाद बेच दिया गया था, इसी खलान के मालिक द्वारा। उसकी नसों में उबलता लावा फटने वाला था। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, अगर भगवान ने मुझे माँ नहीं दी, तो मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगा। उस दिन से उसने सोने का सपना नहीं देखा, सिंहासन का देखा। चौथा अध्याय, उभरता राजा। अर्जुन अब सिर्फ एक मजदूर नहीं, एक जनता की आवाज, एक भयानक खतरा और एक नेता बन चुका था। उसने खदानों के मजदूरों को सेना बनाना शुरू किया। उन्हें लड़ना, हथियार बनाना, रणनीति और हौसला सिखाया। लोग पूछते, तू राजा क्यों बनना चाहता है? अर्जुन जवाब देता, राजा बनना जरूरी नहीं, ताज पर बैठकर उसका मालिक कौन है ये तय करना जरूरी है। पांचवां अध्याय, अंतिम युद्ध। शेरगढ़ के असली मालिक विक्रम सिंह, जो पाली को अपने जूतों की धूल समझता था, उसने अर्जुन का सफाया करने की कसम खाई। हजारों हथियारबंद गुंडे रात के अंधेरे में खदानों को घेरते हैं। अर्जुन अपने समूह के साथ सामने खड़ा था। उसके लोगों की आंखों में डर था। अर्जुन ने तलवार की मोट उठाते हुए चीखे, आज अगर हम मर भी जाएं, तो ये याद रखना, हम झुकने नहीं, लड़ने पैदा हुए हैं। युद्ध भड़क उठा। धातु की टकराहट, गोलियों की गड़गड़ाहट, धुआं, चीखें और बीच में अर्जुन की गूंजती दहाड़। अंत में अर्जुन ने विक्रम सिंह का कॉलर पकड़कर कहा, तकदीर उसी की होती है जो मरने से पहले जीत कर जी ले।